नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैजिबिस क्लास। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10वीं हिंदी माध्यम में प्यारे बच्चों सिलेबस लेके आ गया हूं मैं। अगर आपको हिंदी माध्यम सिलेबस नहीं मिल रहा है तो मैंने मैथ गणित का पहले अपलोड कर दिया प्यारे बच्चों, 9th का भी, ठीक है, 10th का भी, और आज मैं विज्ञान का कराने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वार्षिक पाठ्यक्रम 2022-23 कुछ चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। कौन कौन सी चीजें नहीं है पहले डायरेक्ट वो देख लेते हैं। अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, अध्याय 14 साफ चट कर दिया गया है, ये है ही नहीं। और अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंध, ये काट दिया गया है। और अध्याय 9 में से आनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो इसमें से जैव विकास को प्यारे बच्चों काट दिया गया है। तो 3 चीजें साफ सुथरी काट दी गई हैं। अब देखते हैं इन्होंने सिलेबस के में कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। हमें बस वही पढ़ना होगा, ठीक है। अध्याय 1 आपको पता है टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड के हिसाब से पेपर होंगे। टर्म फर्स्ट में कुछ चैप्टर आएंगे, लेकिन टर्म सेकंड में सभी बुक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग सभी चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे, बस जो चैप्टर इन्होंने नहीं दी है उसको छोड़ के, ठीक है। तो देखते हैं। और टर्म 2 वाला भी है, उसे भी एक बार देखते हैं कब से स्टार्ट होगा। ये देखो, ये रहा, ठीक है। पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति मध्यावधि परीक्षा नोट उपरोक्त तो पाठ्यक्रम की पूर्णतः 30 सितंबर 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ 30 सितंबर 2022 तक प्यारे बच्चे पूरा हो जाना चाहिए। फिर मध्य अवधि में देखेंगे कौन सी चीजें पढ़नी है। अध्याय 4 है, फिर अध्याय यहाँ पे 9 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखते हैं कि आपको सिलेबस कौन सी चीजें पहले से पढ़नी है। पहला चैप्टर तो है आपका सिलेबस में, ठीक है, और उसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी आप देख लो। इसमें आपके कई सारे टॉपिक होते हैं। अध्याय 1 आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अध्याय 1 हम सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। जो आपका सिलेबस में अध्याय 1 तो है, फर्स्ट टर्म में अध्याय 1 तो पढ़ना ही है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। फिर इसमें क्या पढ़ना है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुप्रयोग, रासायनिक अभिक्रियाओं प्रयोजन, संयोजन, वियोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। ये पॉइंट पढ़ने। इसके अलावा जो भी पॉइंट होंगे प्यारे बच्चों मत पढ़ना, क्योंकि सिलेबस से बाहर है वो। तो चलिए जल्दी से अध्याय 2 देख लेते हैं। अध्याय 2 का क्या नाम है आपका, अध्याय 2 भी आपको टर्म फर्स्ट में है। और याद रखना, मैं टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि अलग अलग पेपर होंगे। टर्म सेकंड में जब द्वितीय आपकी परीक्षा होगी तो वार्षिक परीक्षा में सभी चैप्टर आएंगे उसमें आपके, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और आयन की उत्पत्ति के आधार पर अम्ल एवं क्षार परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण के एवं उपयोग, ठीक है। और पीएच स्केल की अवधारणाएं, और क्या नहीं पढ़ना, लघुगणक के आधार पर परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। लघुगणक कौन से में कितना होता है, कौन से में कितना होता है, पीएच ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एवं उपयोग, ठीक है। बहुत सारी चीजें पॉइंट इसमें से हटा दी गई। जो जो टॉपिक प्यारे बच्चों ये जरूर पढ़िएगा। अध्याय नंबर हम आते हैं, इसके बाद 2 हमने पढ़ लिए, ठीक है। अध्याय 3 पर आते हैं हम। तो अध्याय 3 में ही प्यारे बच्चों ये रहा। तो मतलब लगातार 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। धातुएं और धातु, और इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, धातु एवं धातु गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिकों का निर्माण एवं उसके गुणधर्म, धातुओं का निष्कर्षण के मूल प्रक्रम संचारण, ठीक है। और एवं उससे सुरक्षा, ये पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। सजीवों में इकाई नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। जैसे कि स्टार्टिंग मैंने बताया नहीं ये था, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट, नेचुरल रिसोर्स टोटल, ठीक है। ये सब चीजें बतानी थी। तो दूसरे नेचुरल फेनोमेना मतलब नहीं, दूसरा ये चल रहा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये 25 मार्क्स का आएगा इसमें से। तो जो सेकंड टॉपिक है, ठीक है, इकाई 2 सजीवों का संसार, इसमें से आपका 25 नंबर का आएगा। जो पहले हमने देखा चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसमें से 25 नंबर का, और 25 नंबर का इसमें से आएगा। तो दोनों तो लगातार प्यारे बच्चों ढंग से पढ़ ही लेना। तो इसमें आ जाएगा अध्याय 6 जैव प्रक्रम। तो इसमें पॉइंट क्या क्या पढ़ने हैं, तो सजीव पादप एवं जंतुओं के पोषण, श्वसन, संवहन एवं उत्सर्जन की मूल अवधारणा, बस यही टॉपिक पढ़ना है। और अध्याय 7 है, अध्याय 6 के बाद अध्याय 7 पादप एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, अनुवृत्ति गतियां, पादप हार्मोन से परिचय, जंतुओं के निर्णय, नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक अनैच्छिक एवं प्रवृत्ति क्रियाएं, और रासायनिक समन्वय, जंतु हार्मोन। बहुत सारे टॉपिक इसमें प्यारे बच्चों काट दिए गए हैं, मस्तिष्क को भी लेके, ठीक है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इकाई 5 में से, ठीक है, इकाई 2 में से क्या क्या पूछा जाएगा, इकाई 5 में से क्या पूछा जाएगा टर्म फर्स्ट को लेके। अध्याय 15, सीधे अध्याय प्यारे बच्चों 15 आगे हमारा पर्यावरण। इसमें क्या पढ़ना है, परितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय, उत्पादित कचरा एवं उसका निपटान,
जैविक निम्नीकरण और अजैविक निम्नीकरण पदार्थ। अभी तक ध्यान से बताऊं तो देखो, ये वाला फर्स्ट टर्म में है आपका, ठीक है, ये वाला फर्स्ट टर्म में है आपका, ये वाला फर्स्ट टर्म में आ रहा है, मतलब कि पढ़ने तो बाद में 6 चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हाँ, छठा चैप्टर था, ये है नियंत्रण एवं समन्वय, ये है आपका फर्स्ट का, ठीक है। और देखते हैं हमारा पर्यावरण, इसके बाद हमारा पर्यावरण ये है फर्स्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं पर्यावरण में होके, इसके बाद प्यारे बच्चों नीचे आते हैं, नीचे ये रहा, ठीक है। प्राकृतिक घटनाएं इकाई 3 में से, इसमें से अध्याय आपका 10 है, प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। टॉपिक का है गोलीय पृष्ठीय प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, ठीक है। व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, कैसे उत्पन्न हुआ ये आवश्यक नहीं है। आवर्धन गोलीय दर्पण के उपयोग। और अध्याय 10 हो गया। अध्याय 11, अध्याय 11 है प्यारे बच्चों, ठीक है। और अध्याय 11 में ये देखो, ये अध्याय 11, अध्याय 11 में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विकिरण एवं उसका दैनिक जीवन में उपयोग। तो बहुत सारी चीजें इसमें काट दी गई हैं। तो जो जो टॉपिक दिया है प्यारे बच्चों, यही टॉपिक पढ़िएगा आपका। अगर देखें तो अध्याय 10 और 11, अध्याय 10 ये भी फर्स्ट टर्म में है और अध्याय 11 ये भी फर्स्ट टर्म में है। तो मतलब देखो क्या क्या पढ़ना, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर आपको स्टार्टिंग में पढ़ने पड़ेंगे। और कहाँ तक, 30 सितंबर 2022 तक पढ़ना होगा, सिलेबस आपको खत्म करना होगा पेपर होने के बाद। अब दूसरी चीज कब पढ़नी है, दूसरा अध्याय, सबसे पहले अध्याय 4 पे आ जाएंगे, कार्बन एवं उसका यौगिक, ठीक है। इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगातार चारों चैप्टर नहीं पढ़ने, ये दूसरा आपके सिलेबस में है, सेकंड टाइम पढ़ना है आपको। कार्बन यौगिक के संयोजन आबंध, कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति, समरूप श्रेणी, प्राकृतिक समूह, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन वाले कार्बन यौगिक की नाम पद, संतृप्त व असंतृप्त कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म और दहन, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद 4 के बाद 12 आ जाता है। हाँ, 12वां थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको, 12वां और अध्याय 13वां, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पुश करके देख सकते हैं कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है आपको, 12 13। फिर अध्याय 8 जनन, जनन पढ़ना है आपको, ठीक है। और जन्म में पादप एवं जंतु में जनन, लैंगिक व अलैंगिक जनन, स्वास्थ्य परिवार नियोजन की आवश्यकता व विधि या सुरक्षा, यौन संबंध, HIV एड्स और वगैरह, गर्भ धारण एवं स्त्री स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में अनुवांशिकता, ठीक है। बस यही आपके फर्स्ट चैप्टर में, मतलब सेकंड टाइम में ये पढ़ाया जाएगा। और कौन कौन सा सेकंड टाइम है ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। कार्बन इसको यौगिक आपने देखा था, ये सेकंड टाइम पढ़ना है आपको। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अध्याय 5 कहाँ रह गया भैया, तो अध्याय 14 5वां है जो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं कि अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत, पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्याय, ठीक है। मैंने तो ये भी काट दिया था, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन संपोषित प्रबंधन, ठीक है। और इसमें से अध्याय 16 में से इन्होंने कुछ बताया नहीं है, अगर इन्होंने बताया होता तो मैं इस पे भी निशान लगाता, ठीक है। तो देखते हैं, तो अध्याय 5 पे भी निशान लगा लेता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। ये रह गया था अध्याय 5, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है। और सेकंड में आपका इसमें से पूछा जाएगा, सेकंड में ये पूछा जाएगा, मतलब जब दूसरा बार पेपर होगा तो सारे चैप्टर आपको प्यारे बच्चों पढ़ने होंगे, ठीक। तो चलिए, और ये जो आपका सेकंड सिलेबस है, जो दोबारा पेपर मध्य अवधि की परीक्षा देने के बाद जो पढ़ेंगे, समस्त पाठ्यक्रम 15 दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए, ये पूरा कर लिया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं प्यारे बच्चों। और अध्याय 16 में देखो यहाँ पे दिया, जो अध्याय 16 की बात कर रहा था, देखो मैंने अध्याय 16 अगर काट रखा है तो यहाँ देखो, प्राकृतिक संसाधन संपोषित प्रबंध, NCERT भाग का आकलन साल के अंत की परीक्षा में नहीं किया जाना है, जबकि यह भाग परीक्षा के पढ़ने से लिए सौंपा जा सकता है। मतलब कि पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, सौंप सकते हो। पोर्टफोलियो जैसे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आप इसे उठा सकते हो, ठीक है। NCERT पाठ्य पुस्तक की बॉक्स में कई तथ्य को जानकारी दी गई है जो शिक्षार्थी को वैचारिकता स्पष्ट देने में सहायक होती है, जबकि बॉक्स में दी गई तथ्यों की जानकारी का आकलन साल के अंत की परीक्षा में नहीं किया जाएगा। जो बॉक्स में होते नहीं है, कोई किसी वैज्ञानिक का फोटो बना के उसके बारे में लिख दिया जाता है,
ठीक है, वो सब आपका नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। वो बॉक्स वाला बिल्कुल मत याद करना, मतलब एनसीईआरटी के जो टॉपिक दिए गए बस वही पढ़ना है आपको, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको जानकर अच्छा लगा होगा। तो 1, 2, 3 चैप्टर तो डायरेक्ट आपके हटा दिए गए हैं, कुछ जैव विकास में से प्यारे बच्चों काट दिए गए हैं। अगर इनके बारे में होता तो इसमें होता, सीधी सी बात है, नहीं है इसमें। और सारा सिलेबस आपका इसी वर्ष समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सारा सिलेबस इसी वर्ष समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो 2022-23 का सिलेबस है, 2022 में पूरा कंप्लीट। तो मतलब इस बार जो अगर आपका एग्जाम बोर्ड का होगा एकदम टाइम टू टाइम होगा और रिजल्ट भी टाइम पे आएगा। कोरोना की तो अब की बार बाट लगा देंगे। नमस्कार बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं सभी इस क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।